स्विट्जरलैंड के डावोस समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर्स को खरी खोटी सुनाने के बाद में फाइनली ये डिसीजन लिया है कि जो 25% टैरिफ ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन पे लगाया था वो अमेरिका ने अभी के लिए वापस ले लिया है। Sometimes it's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? But I watched him sort of be tough. ये हुआ ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में कुछ मिसकैलकुलेशंस चल रही है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के जो सलाहकार है, जो ट्रंप को सलाह देते हैं, एडवाइजर्स है, वो लोगों के दिमाग में कुछ मिसकैलकुलेशन चल रही है। वैसी ही मिसकैलकुलेशंस जैसी 1 सितंबर 1939 को हिटलर के सलाहकार जो उनके विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप है उनके दिमाग में चल रही थी। उनको लगा कि जब 1935 में वर्साइल ट्रीटी को जब तोड़ के हिटलर ने ये डिसाइड किया कि रोर जो है उसको इन्वेजन कर लिया, तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। जब उसके बाद में सुडेटलैंड पे 1938 में हिटलर ने फिर से उसको कब्जा लिया, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया जो है उसको कब्जा लिया, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो उनको लगा कि मैं एक बड़ा शांति का प्रवर्तक हूं। उसने भी इसी तरीके से जो जर्मनी की जनता थी कि आई विल नॉट वेज अ वॉर, मैं वॉर के बिना ये सारी की सारी चीजें करूंगा, और एक्चुअली सब हो भी रही थी। फिर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे हिटलर यही सोच के आक्रमण कर देता है कि चलो ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट में भी किसी ने कुछ नहीं कहा, बाकी सारी चीजें जो मैंने अभी बताई उसमें भी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो 1 सितंबर 1939 को जो विदेश मंत्री जो है हिटलर के रिबेनट्रॉप, वो कहते हैं कि जब हमने ऑस्ट्रिया एनेक्स किया तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब जो हिटलर की जो विस्तारवादी नीति थी उसको और पंख मिल गए थे, और हिटलर ने जर्मनी के अंदर अपनी प्रोपेगेंडा मिशनरी के से, जैसे इस वक्त ट्रंप अपने मागा क्राउड को समझाने में सक्सेसफुल है कि आई विल डू एवरीथिंग पीसफुली, मैंने 8 कंट्री की वॉर रुकवा दी, मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए, सेम का सेम जो नैरेटिव है हिटलर ने जर्मनी में चला के रखा था कि मैंने बिना कोई गन चलाए, बिना कोई ब्लड शेड किए, मैंने सुडेटलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया एनेक्स, रूर, ये सारे के सारे अकम्प्लिश कर लिया था। तो नव अब बारी थी पोलैंड की। अब जो विस्तारवादी नीति जो हिटलर थी वो चाहते थे कि अब पोलैंड भी उनके तरफ आ जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण शुरू कर दिया, और उनको लगा कि कोई कुछ क्या ही कर लेगा, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। बट नाउ दिस टाइम इंग्लैंड एंड फ्रांस दोनों ने मिलकर वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया जस्ट 3 दिन बाद में। ये जो हिटलर की विस्तारवादी नीति थी इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में 5 करोड़ लोग मरे थे। अगर हम इस सबको देखें तो हिटलर को जब पता चला, जब रेडियो पे अनाउंसमेंट आया कि फ्रांस और ब्रिटेन ने उनके ऊपर वॉर अनाउंस कर दी है, स्पेयर के मुताबिक हिटलर सफेद पड़ गया था, उसका चेहरा फीका हो गया था। उसने अपनी विंग चेयर घुमाई और रिबेनट्रॉप को देखा जो विजिबली कांप रहा था, और कांपते हुए स्वर में हिटलर ने रिबेनट्रॉप से पूछा अब क्या करें। एग्जैक्टली यही 1600 पेंसिल्वेनिया वेन्यू में हो सकता है अगर ट्रंप इसी तरीके की नीतियां आगे लेके चलते हैं तो। दूसरी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन, जो पीग हेडसेट जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, अमेरिका के पास में इतना सुपर पावर है, हमारे पास में दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल हथियार है, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ देगा। ये जो मिसकैलकुलेशन है वो भी अमेरिका को बचना चाहिए। सो पीट हेगसेट हैज टू अंडरस्टैंड वन रियलिटी, दैट यूरोपियन यूनियन को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ेगी अमेरिका को घुटनों पे लाने के लिए। पीट हेगसेट को एक रियलिटी समझनी पड़ेगी कि कुछ कंप्यूटर स्टॉक को क्लिक करने के बाद में 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बिल्स अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज अगर डंप करना शुरू कर दे तो अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। ट्रंप हैज टू अंडरस्टैंड दैट यूएस हैज 38 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ डेट, जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रेजरी बिल्स जो कनाडा, चाइना एंड नाटो कंट्रीज के पास है। सो दे वोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड जस्ट डंप ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट विल सिंक द यूएस इकोनॉमी। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? पेट्रोल प्राइस विल स्पाइक अप, डॉलर की वैल्यू है वो घट जाएगी, अमेरिका एक ग्रेट डीप रिसेशन में आ जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन यूज कर लिया हो। अमेरिकन सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे। लेकिन ये चीज समझने की जरूरत है कि जब किसी सोल्जर को आप अपने देश के लिए लड़ने के लिए भेजो, ही विल गो एंड डाई, गिव हिज ब्लड हैप्पीली। बट किसी इंपीरियलिज्म की वॉर के लिए वो अपनी फैमिली को नहीं सेक्रीफाइस करना चाहेगा इफ ही इज नॉट पेड वेल। वो अपने परिवार को भूखे मरते नहीं देखना चाहेगा इफ ही इज नॉट पेड वेल। सो अमेरिका हैज टू अंडरस्टैंड दैट दे मे हैव द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, the best army in the world, but if they are not paid well, that army is of no use. Now some people are arguing कि डोनाल्ड ट्रंप को 25th अमेंडमेंट को यूज करके बाहर फेंक दो, दूसरा तो क्या हो जाएगा? जैसे मदुरो की जगह पे उसका ही जो वाइस था वो अभी वहां का प्रेसिडेंट बन गया वेनेजुएला का। आपने मदुरो को फिर भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहां पे जो उसको करप्ट लोग जो उसको अभी भी सलाह दे रहे थे वही सलाह दे रहे हैं जो नया एक एडमिनिस्ट्रेशन आया उसको भी।
क्या कर लोगे आप? सिचुएशन नहीं बदलेगी। सिचुएशन तभी बदल सकती है जब सेनेट एंड कांग्रेस के जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें अगर ट्रंप की पार्टी हार जाती है, नया सेनेट एंड कांग्रेसमैन दे कम इन मेजोरिटी, दे हैव टू इंपीच प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ऑल देयर सलाहकार जो इस तरीके के जो गलत जो सलाह यहां पे दे रहे हैं। और उसके साथ में दे आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जो वहां के ये गलत फैसलों को, जो ये जो गलत नीतियां हैं जो रिलेटेड टू ट्रेड एंड टैरिफ, दे आल्सो हैज टू बी स्क्रैप्ड। तो ये सब होने के बाद में ही देयर इज अ परमानेंट सोल्यूशन, अदरवाइज देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन। वेट फॉर मी अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।